हाय पंकज बत्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस क्लास 11 टर्म 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपने देखा होगा उनके उत्तर। आपको उत्तर पता लग जाएंगे तो आपको एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर देने, सैंपल उत्तर कैसे देने हैं, और आपको अगर ये पता लग जाएगा तो आप अच्छे से उत्तर दे सकेंगे। और किस तरह के प्रश्न आएंगे, उनके क्या उत्तर हो सकते हैं, तो ये सब वीडियो आपने एंड तक देखना है। और आपने इन प्रश्नों के उत्तर आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट करना है और सारा वीडियो ध्यान से अटेंटिव होकर समझना है। और किस तरह के प्रश्न, 1 मार्क वाले प्रश्न के उत्तर क्या हो सकते हैं, 2 मार्क्स के जो प्रश्न हैं उनके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, और 3 मार्क्स वाले प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड तक देखना है। और आपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखने हैं कि किस तरह से आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा। तो आज का मेन टॉपिक सैंपल आंसर्स टर्म 2 ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस। एज यू आर वाचिंग ऑन योर स्क्रीन, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस आंसर की मार्किंग स्कीम फॉर टर्म सेकेंड टर्म का जो सैम्पल पेपर आपको दिखाया गया था उसी की आंसर की आपके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको टोटल टाइम मिलेगा 90 मिनट, मीन्स 1.5 आवर। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30। और आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं क्वेश्चन पेपर से पहले आपने इंस्ट्रक्शन जो पढ़नी है कि क्वेश्चन पेपर जो जैसा कि आप जानते हैं 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 5 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 17 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी 8 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चंस होंगे और आपने 6 में से सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने हैं, आपको चॉइस मिलेगी, यानी अटेम्प्ट आपने क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले 4 प्रश्नों में से आपको 3 करने हैं और उसके बाद जो 2 क्वेश्चन होंगे 5 और 6 उसमें से आपको एक ही प्रश्न का आंसर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 to 13 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 14 to 18 में से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और सेक्शन सी जो है 19 to 21 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। इस तरह से सीबीएसई आपको बहुत अच्छी चॉइस दे रही है। तो सैम्पल पेपर किस तरह का आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, आज मैं बताऊंगा आपको उनके आंसर्स। अगर जिन्होंने सैम्पल पेपर नहीं देखा है वो क्वेश्चंस वहाँ से देख सकते हैं। आज आंसर्स हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर वो होता है, उद्यमी होता है, एक व्यक्ति होता है जो व्यवसाय शुरू करने की पहल करता है। बियर्स द रिस्क और जोखिम उठाता है। ऑफ इन्वेस्टिंग मनी पैसा लगाने का जोखिम। मैनेज एट ऑल लेवल और हर लेवल पर, हर स्तर पर वो प्रबंध करता है। एंड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर और सफलता और असफलता के लिए वही जिम्मेदार होता है। तो आपका, अगर आप हिंदी माध्यम से आंसर दे रहे हैं, आपका माध्यम हिंदी है, तो आपको हिंदी वाले उत्तर भी इसी वीडियो में मिलेंगे और इंग्लिश वाले भी। अगर आपको इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी वाला वर्जन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सेकंड क्वेश्चन था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती हैं ये आपसे पूछा गया था। और आपके सामने हैं व्यावसायिक गतिविधियाँ 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सर्विस, मैकेनाइजिंग मशीनीकरण, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण और हाइब्रिड यानी मिक्स। हाँ, आप अगर इसका उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स आर द नॉलेज, एबिलिटीज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स नीडेड टू लिव इन। ये सब बातें जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी होती हैं। डेवलप एंड सपोर्ट ए सोसाइटी, समाज को विकास करने, उनको आगे ले जाने के लिए। विच रेड्यूसेस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरनमेंट।
पर्यावरण पर दुष्प्रभाव ना पड़े, इसकी नॉलेज आपको दी जाती है ग्रीन स्किल के अंदर। हिंदी माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके सामने ये उत्तर है। हरित कौशल एक ऐसे समाज में रहने, विकसित करने और समर्थन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, क्षमताएं, मूल्य और दृष्टिकोण हैं जो पर्यावरण पर मानव गतिविधि के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं। तो ये उसका उत्तर है। ग्रीन स्किल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। आपको मिलेगा 1 मार्क और इसमें आपको चॉइस भी है। अगर आपने उत्तर नहीं आता तो आप एक किसी प्रश्न का उत्तर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके ये सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ग्रीन इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया था, ग्रीन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग की पॉइंट्स। ग्रीन इकोनॉमी के की पॉइंट्स आपने बताने थे और कौन कौन से की पॉइंट्स हैं देखते हैं। क्लीन ट्रांसपोर्ट, आपने 2 बिंदु ही बताने थे। वाटर मैनेजमेंट, तो 2 बिंदु जो आपने बताने हैं की पॉइंट्स वो आपके सामने आ गए हैं और आपको मिलेगा 1 मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और आपने ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप इसको 2 कर लें। और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये 3 फैक्टर हैं, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। और अगर आप ये उत्तर देते हैं तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 2 मार्क वाला प्रश्न है। ग्रीन जॉब इज डिफाइंड, ग्रीन जॉब यानी हरित कौशल, ग्रीन जॉब इज डिफाइंड एज ए वर्क इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक एंड सर्विस एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण को की गुणवत्ता को संरक्षित या बहाल करने में योगदान देते हैं ग्रीन जॉब, हरित कौशल। तो ये उत्तर जो आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है उसका ये उत्तर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और प्रश्नों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें प्रश्न बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 1 मार्क का है। ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार क्या होता है, इसमें ये पूछा गया था। ओरल कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन स्पोकन बाय माउथ, मुख द्वारा बोली जाने वाली जो जानकारी होती है। द यूज़ ऑफ स्पीच, इसके लिए फेस टू फेस कन्वर्सेशन किया जा सकता है और थ्रू डिवाइस लाइक टेलीफोन, लाउड स्पीकर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो फोन्स से जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो मौखिक संचार कहलाता है। आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेटर्स एंड ईमेल। इस 8वें प्रश्न का जो उत्तर है वो लेटर्स एंड ईमेल है। और प्रश्न देखने के लिए आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके सामने। द इक्विपमेंट विद द हेल्प ऑफ विच ऑफिस वर्क कैन बी डन एट हाई स्पीड, उपकरण जिनके द्वारा अधिक तेज़ी से ऑफिस का कार्य किया जा सकता है विद एक्यूरेसी, बिना गलती के, इज़ कॉल्ड ऑफिस मशीन, उनको हम ऑफिस मशीन कहलाते हैं। यानी वे उपकरण जिनकी सहायता से कार्य उच्च गति सटीकता के साथ किया जा सकता है कार्यालय मशीन कहलाते हैं। आपको मिलेगा 1 मार्क अगर आपने सही उत्तर दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मशीनों से लाभ आप बता सकते हैं, बहुत आसान है। सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, हायर एफिशिएंसी, उच्च दक्षता, 1 मार्क का प्रश्न है। आपने सही उत्तर दिया, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द कम्युनिकेशन इज इन राइटिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जब लिखित में कोई सूचना का आदान प्रदान होता है, संप्रेषण होता है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस पर्पसेस, व्यवसाय के लिए, इट इज़ कॉल्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो उसको व्यावसायिक पत्राचार, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है जब लिखित में सूचनाओं का आदान प्रदान बिजनेस के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसको आपको उत्तर देंगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आप क्या उत्तर देंगे, सेमी ऑफिशियल लेटर यानी अर्ध सरकारी पत्र के बारे में पूछा गया। सेमी ऑफिशियल लेटर्स आर यूज्ड व्हेन एनी ऑफिसर वांट्स टू ड्रा पर्सनल अटेंशन, किसी
अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं किसी खास विषय पर, तो वो अर्ध सरकारी यानी सेमी ऑफिशियल लेटर कहे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन सेलर राइट्स लेटर इन रेस्पॉन्स टू द कंप्लेंट और क्लेम लेटर, कंप्लेंट या क्लेम लेटर के रिस्पॉन्स में यानी उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है सेलर द्वारा बायर को, इट इज़ नॉन एन एडजस्टमेंट लेटर, उन्हीं को एडजस्टमेंट लेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। यहाँ से प्रश्न जो है 2 मार्क वाला प्रश्न है। 2 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार, 2 प्रकार बताने हैं। पहला है जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सिग्नल्स। अब हिंदी में देखते हैं। जेस्चर मीन इशारे, और फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के हाव भाव, और बॉडी लैंग्वेज मीन छवि भाषा, और सिग्नल संकेतों की भाषा। तो आपको कोई 2 बताने हैं, मैंने आपको 4 जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। लेटर ओपनिंग मशीन, लेटर ओपनिंग मशीन के बारे में पूछा गया है, देखते हैं क्या आंसर है। लेटर ओपनिंग मशीन इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ मेल रिसीव्ड इज वेरी लार्ज, जहाँ ज़्यादा पत्र आते हैं किसी संस्था में वहाँ इसका उपयोग होता है। इट ऑपरेट्स मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली, ये हाथ द्वारा और बिजली से भी चलाई जा सकती है। एट ए ग्रेट स्पीड, अच्छी स्पीड है इसकी। इट कैन ओपन 50 to 500 लेटर्स, एक बार में 50 से 500 पत्र 1 मिनट में खोले जा सकते हैं। इट हैज़ अ रोटरी नाइफ, इसमें एक घुमावदार चाकू होता है। विच शेप्स ऑफ वेरी थिन स्लाइस ऑफ द एज ऑफ एनवेलप, ये लिफाफे की एक हल्की सी किनारे से पट्टी काट देती है। इट डज नॉट डैमेज द कंटेंट, ताकि अंदर वाला जो लेटर है वो ना नुकसान हो, वो किसी तरह का उसको हानि ना हो। पत्रों को खोलने की मशीन का उपयोग तब किया जाता है जब पत्र प्राप्त करने की संख्या बहुत अधिक होती है। यह मैनुअल रूप से या विद्युत के द्वारा संचालित की जा सकती है। प्रति मिनट 50 से 500 अक्षर की जगह आप इसको लेटर कर ले, पत्र कर सकते हैं, पत्रों को खोल सकती हैं। हिंदी माध्यम में लेटर का मेन पत्रों को खोल सकते हैं। इसमें एक रोटरी चाकू है जो लिफाफे के किनारे के बहुत पतले टुकड़े को काटता है। यह लिफाफे की सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये था लेटर ओपनिंग मशीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफिस मशीन, कार्यालय मशीन के हानियाँ बतानी है। कार्यालय मशीन की हानियाँ आपके सामने हैं। आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं हैवी इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप कार्यालय में मशीन लगाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस की लागत ज़्यादा होती है, और हैवी इन्वेस्टमेंट और भारी निवेश करना पड़ता है। मशीन जब भी खरीदते हैं शुरू में वो महंगी पड़ती है, और ये आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। आपने बहुत आसान है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया हुआ है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मेन जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 2 पार्ट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस, व्यावसायिक पत्राचार के 2 भाग बताने हैं आपको, और 2 भाग कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। व्यावसायिक पत्राचार के 2 पार्ट्स है। द हेडिंग, सबसे पहले व्यावसायिक पत्राचार में हेडिंग होता है, और उसके बाद आता है रेफरेंस नंबर और हेडिंग। हेडिंग में कुछ बातें होती हैं बिजनेस लेटर में। नेम ऑफ द फर्म होता है, और उसके साथ एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, ईमेल एड्रेस, और इस तरह की जानकारी हेडिंग में आती है। रेफरेंस नंबर संदर्भ संख्या हिंदी में बोलते हैं। वर्ड रेफरेंस नंबर का मतलब है प्रिंटेड ऑन द लेटर हेड, ये लेटर हेड के लेफ्ट साइड में संख्या दी होती है। इसमें होता है फाइल नंबर, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और डिस्पैच नंबर, इस तरह की जानकारी होती है, उसको हम रेफरेंस नंबर कहते हैं। अगर आपने हिंदी माध्यम से समझना है तो आपके सामने हिंदी वाला वर्जन है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह से आपने ये नोट करने हैं अपने नोटबुक में यानी रजिस्टर में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ बायोडाटा। अब आप बायोडाटा या रिज्यूमे लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, तो वो बातें मैं आपको बता देता हूँ। चेक फॉर टाइपोज, ग्रामेटिकल एरर, आपके बायोडाटा में कोई ग्रामर संबंधी गलती ना हो, अशुद्धियाँ ना हो।
इफ़ योर करियर डिमांड्स 2 पेज रिज्यूम, अगर आप 2 पेज का रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। अगर आपके जो क्वालिफिकेशन वो 1 पेज में नहीं आ रही तो आप 2 पेज का रिज्यूम भी टाइप कर सकते हैं। डोंट लाई ओवर डेट्स एंड और टाइटल्स ऑन योर रिज्यूमे, रिज्यूमे में बायोडाटा में आपने डेट्स वगैरह ठीक से टाइप करनी है और उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, झूठ ना लगे। और हाइड द फैक्ट, ताकि कोई आपके जो जानकारी है वो छिपानी नहीं है। यू हैव बीन अनएम्प्लॉयड, कि आप बेरोज़गार हैं, तो ऐसा नहीं कि उस चीज़ को आप छिपा जाए। इफ़ यू आर सीकिंग अ जॉब इन अ फील्ड इन विच यू हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस, और आपको किसी दूसरे फील्ड में जा रहे हैं जहां आपको एक्सपीरियंस नहीं है। डोंट यूज़ द क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट फॉर योर रिज्यूमे, तो वहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, कालानुक्रमिक जो है रिज्यूमे वो नहीं बनाना है, आप सिंपल रिज्यूमे बनाएंगे वहाँ पर। तो ये था हिंदी वाला वर्जन आपके सामने, और इंग्लिश वाला वर्जन आप दोनों में से कोई भी वर्जन से अपना उत्तर समझ सकते हैं माइंड में। और प्रश्न जो है आपको अगर हिंदी माध्यम है तो हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाले उत्तर देने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए अब आपको। मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के विभिन्न जो हैं एलिमेंट्स यानी तत्व बताने हैं, संप्रेषण से संबंधित है। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स में आपको बता देता हूँ। सेंडर यानी प्रेषक, और मैसेज संदेश होना चाहिए कम्युनिकेशन के जो तत्व है उसमें। एनकोडिंग और मीडिया यानी साधन, और डिकोडिंग, आपने जो भी संदेश दिया है उसको डिकोड भी होना चाहिए। और रिसीवर प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए उसका। फीडबैक यानी उसका प्रत्युत्तर भी आना चाहिए। और नॉइस यानी शोर भी इसी में आता है। तो ये कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं, मुख्य तत्व संचार के, अभी इनको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। संचार के मुख्य तत्व, प्रेषक यानी जो व्यक्ति विचारों को दे रहा है, संदेश उसके पास कुछ संदेश होना चाहिए। एनकोडिंग किस तरह से संदेश वो दे रहा है, शब्दों, चित्रों, इशारों आदि से। साधन यानी जिस माध्यम से, माध्यम यानी साधन से संदेश रिसीव किया जा रहा है। डिकोडिंग इसका अर्थ है कि उसके जो साइन फॉर्मेट है, जो भी चित्र वगैरह दिखाए जा रहे हैं उसको डिकोड, उसको सामने वाले को समझ में आना चाहिए। और नेक्स्ट है प्रापक, वह व्यक्ति जो संदेश, जो प्रेषक का संचार प्राप्त करता है। फीडबैक यानी प्रत्युत्तर, और जो प्रेषक ने संदेश प्राप्त किया, समझ लिया, ये भी उसी में आता है। और शोर, शोर का अर्थ है संचार में कोई बाधा किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बायोमेट्रिक मशीन। बायोमेट्रिक मशीन कहाँ यूज़ होती है, क्या होती है? बायोमेट्रिक मशीन इज़ यूज्ड इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये मशीन जो है सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में प्रयोग की जाती है। टू ट्रैक एम्प्लॉयज़ एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग, कर्मचारी के आने और जाने के समय को ये नोट करती है। दिस मशीन यूजेस फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करती है, फेस को भी स्कैन करती है। रेटिना वाली मशीनें भी आती हैं, और आधार कार्ड से भी जुड़ी हुई मशीनें आती हैं। तो उससे पहचान हो जाती है एम्प्लॉय की कि कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे कार्यालय में आया है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट यूजेज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय दिस बायोमेट्रिक मशीन, और इस बायोमेट्रिक मशीन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है वो उच्च अधिकारी अकाउंट डिपार्टमेंट वाले वो उसको कैलकुलेट करते हैं। और मंथली सैलरी जहाँ आवर्स के हिसाब से और घंटे के हिसाब से सैलरी दी जाती है, तो वो इस तरह से कैलकुलेट हो जाती है। बायोमेट्रिक मशीन द्वारा संग्रहित जानकारी मासिक वेतन की गणना के समय काम आ जाती है। तो ये था बायोमेट्रिक मशीन। नेक्स्ट, लेटर। लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है ये आपको इसमें बताया गया है। तो आपने प्रश्न लास्ट वीडियो में देख लिए होंगे। सबसे ऊपर नेम एंड एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट, शासकीय पत्र जो है, रेफरेंस नंबर, संदर्भ संख्या और डेट आती है। ऊपर डिपार्टमेंट का नाम, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, अधिकारी का नाम, रिसीवर डेजिग्नेशन, प्राप्तकर्ता का पद और उसका पता। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद यहाँ लेटर की बॉडी, मेन पार्ट्स जो आता है लेटर में जो आपने कहना है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज, भवदीय
योर्स फेथफुली जो लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री के नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, अधिकारी का नाम और पद। एनक्लोजर संलग्न, पत्र के साथ क्या आप एनक्लोज कर रहे हैं, भेज रहे हैं। हिंदी माध्यम से आप समझना चाहते हैं तो विभाग का नाम, पता, संदर्भ संख्या, तिथि, अधिकारी का नाम, पद नाम, प्राप्तकर्ता का पद नाम और पता, विषय, अभिवादन, पत्र का शरीर, बॉडी ऑफ द लेटर, भवदीय, अंतिम मान या सराहना, अधिकारी का नाम, पद नाम और संलग्नक। तो ये पत्र किस तरह से लिखा जाता है उसका एक फॉर्मेट है। अब देखते हैं ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है और इसका एक फॉर्मेट भी आपको बनाकर दिखाया गया है। ऑफिस ऑर्डर इज़ यूज्ड फॉर इशूइंग द इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश देना है, फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कार्य का बंटवारा करते समय, एनी ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय, किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया तो ऑफिस ऑर्डर तब इशू किया जाता है। सैंक्शन, कैंसलेशन ऑफ लीव, लीव दी गई है या कैंसिल की गई है। देयर इज़ नो सैल्यूटेशन, जब ऑर्डर के रूप में पत्र भेजा जाता है तो उसमें सैल्यूटेशन नहीं होता और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी नहीं होता इन द ऑफिस ऑर्डर। कॉपीज आर मार्क टू द कंसर्न पर्सन एंड डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, एंड में लेफ्ट हैंड साइड पर उसका नाम होता है जिसको ये कॉपी दी जानी है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसा है। ऊपर न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 61 तुगलकाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, एड्रेस हो गया। नीचे रेफरेंस नंबर, डेट, ऑफिस ऑर्डर सेंटर में लिखा है, डियर नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स। ओके, द इंस्टीट्यूट शैल रिमेन क्लोज ड्यू टू increasing cases of coronavirus disease. This is in compliance of the government order and suggest utmost precautions to ensure the safety and well-being of the everyone. सभी के जो है वेलबींग के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है ऑफिस क्लोज कर दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। रचना सक्सेना एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है। कार्यालय आदेश का उपयोग किसी भी कार्य के वितरण, कर्मचारियों के स्थानांतरण, अवकाश, स्वीकृति, रद्दीकरण के लिए किया जाता है। और कार्यालय आदेश में कोई सलामी या मानार्थ बंद एंड में नहीं होता और शुरू में भी कोई इस तरह के डियर, सर या इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। कार्यालय आदेश के बाईं और अंत में संबंधित व्यक्तियों और विभागों को प्रतियां चिन्हित की जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है नई दिल्ली प्रबंधन संस्थान तुगलकाबाद, एड्रेस हो गया, संदर्भ हो गया, डेट हो गई, कार्यालय आदेश, और नीचे अप्रिय गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों जिनको पत्र दिया जा रहा है। कोरोना वायरस रोग के बढ़ते मामलों के कारण संस्थान बंद रहेगा, यह सरकारी आदेशों के अनुपालन में है और सभी की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानियों का सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में क्या क्या अवरोध हैं। फिजिकल बैरियर्स हैं, पर्सनल बैरियर्स हैं, सेमेंटिक और लैंग्वेज भाषा की बाधा है, स्टेटस की बैरियर है, स्टेटस मतलब पद, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशन संस्था का, संगठन का ढांचा कुछ इस तरह का है, उसमें बाधाएं आती हैं। बैरियर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट अटेंशन, और पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाने की बाधा है। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन और इमोशनल एटीट्यूड, रेसिस्टेंट टू चेंज, बैरियर्स ड्यू टू लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, अदर अन्य तरह के बैरियर्स। तो हिंदी में अगर आप समझना चाहते हैं, भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं, शब्द या भाषा संबंधी बाधाएं, स्थिति की बाधाएं, संगठनात्मक ढांचे संबंधी बाधाएं, अपर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे उसकी बाधा है, समय पूर्व मूल्यांकन हो गया, भावनात्मक रवैया, परिवर्तन का प्रतिरोध, आपसी विश्वास की कमी की बाधा और अन्य बाधाएं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। आपने प्रश्न अगर फिर से देखने हैं तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, और जिसका लिंक मैं इस वीडियो के में कहीं ना कहीं दे दूंगा ताकि ऊपर आई बटन में आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, द फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड और टेकन इनटू अकाउंट एट द टाइम ऑफ चूजिंग मशीन्स। जब मशीन खरीदते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। ईज़ ऑफ ऑपरेशन, यानी मशीन ऐसी हो जो आसानी से चलाई जा सके। ड्यूरेबिलिटी, काफ़ी लंबे समय तक टिकाऊ होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल, आसानी से लचीली हो मशीन। और पोर्टेबिलिटी, इधर उधर ले जाई जा सके। अडेप्टेबिलिटी, उसको आसानी से अडॉप्ट किया जा सके। सर्विस, उसकी सर्विस वगैरह कहाँ होती है ये भी देखना होगा मशीन खरीदते समय।
ऑपरेटिंग कॉस्ट लागत कितनी आती है, रेपुटेशन ऑफ द सप्लायर, जहाँ से मशीन खरीद रहे हैं उस सप्लायर की क्या रेपुटेशन है। तो ये सब चीज़ें देखकर ही हम मशीन को परचेज करते हैं। अब आ जाते हैं बायोडाटा कैसा होता है। रिज्यूमे, हमें यहाँ रिज्यूमे का एक नमूना है। आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल के रूप में नवीन कुमार, उनका एड्रेस है न्यू दिल्ली, फ़ोन नंबर। ऑब्जेक्टिव, रिज्यूमे का जो उद्देश्य है वो आपने इस पॉइंट में लिखना है। ऑब्जेक्टिव, आपने रिज्यूमे क्यों भेज रहे हैं। एजुकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। स्किल्स, कौशल, आपको कौन कौन से कौशल आते हैं। आप इन कौशल के अलावा अपनी तरफ से भी कुछ अन्य कौशल जो आपको आते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। ये एक सैम्पल नमूना रिज्यूमे है। स्किल्स ये हो गए। उसके बाद सर्टिफिकेशन, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस टूल्स, MS एक्सेल, पावर पॉइंट्स, ये सब सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। प्लेइंग बास्केटबॉल, लिसनिंग म्यूज़िक, और एंड में डेट और सिग्नेचर। नवीन कुमार जिनका ये रिज्यूमे है वो यहाँ सिग्नेचर करेंगे, और जब भी आपने रिज्यूमे देना है आपने साइन कर देना है, और डेट डालनी है जिस डेट को आपने रिज्यूमे तैयार किया है, आप सबमिट कर रहे हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी माध्यम से इस तरह से बना सकते हैं। नवीन कुमार, तिलक मार्ग, फ़ोन नंबर। उद्देश्य क्या है रिज्यूमे का, शिक्षा, कौशल, प्रमाणन, शौक, तिथि, इस तरह से। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा। आपके बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप जो है सैम्पल पेपर का उत्तर भी बता दें। तो आज आपके सामने जो 11th क्लास के ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके प्रश्न पत्र का सैम्पल प्रश्न पत्र टर्म 2 का उत्तर आपके सामने है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।